दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसने पूरी मुंबई को झंझोर कर रख दिया है। हुआ ये है, पवई के एक छोटे से एक्टिंग स्टूडियो में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारे समाज के सबसे नाजुक पहलू मेंटल हेल्थ पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक्टिंग स्टूडियो में बंद सपने। मुंबई के पवई में आर्य स्टूडियो नाम की एक जगह थी जहां रोज दर्जनों बच्चे अपने सपनों को लेकर आते थे। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई स्क्रीन पर चमकना चाहता है, लेकिन उसी स्टूडियो पर ऐसा कुछ हो गया कि सबका खून जम गया। मतलब कि स्टूडियो चलाने वाला एक शख्स जिसका नाम था रोहित आर्य खुद को यूट्यूबर और फिल्म मेकर बताता था। कहता था कि वो बच्चों को फिल्म में मौका देगा, लेकिन उस दिन उसने उन्हीं बच्चों को अपने स्टूडियो के अंदर बंधक बना लिया। मुंबई की सड़कों पर सनसनी सी छा गई। सुबह का वक्त था, खबर फैली कि एक आदमी ने 17 बच्चों को बंद कर लिया है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। हुआ ये कि हर दरवाजे और हर खिड़की पर सेंसर और मोशन डिटेक्टर लगे हुए थे। रोहित ने पूरे स्टूडियो को एक किले की तरह बदल दिया था। पुलिस ने घंटों बातचीत की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें साफ नहीं थी। कभी वो कहता कि उसे कुछ कहना है, कभी सरकार की शिकायत करता और फिर खुद चुपचाप हो जाता। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम भेजी। टीम बाथरूम के रास्ते से अंदर पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जब पुलिस ने रोहित को पकड़ने की कोशिश की तो उसने एयर गन से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मेंटल हेल्थ, वो साइलेंट ब्लास्ट जो दिखता नहीं। जांच में सामने आया कि रोहित पिछले कई महीनों से मानसिक तनाव में था। वो खुद को असफल मानता था, अपनी आवाज को अनसुना समझता था। धीरे धीरे ये तनाव उसके अंदर एक खामोश ज्वालामुखी बन गया था। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को इसका पता भी नहीं चलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 75 मनोचिकित्सक है, जबकि यह संख्या कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत के स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। क्यों हर तीसरा युवा उदास रहता है? क्यों? एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 70% छात्र किसी न किसी लेवल की एंजाइटी से गुजर रहे हैं। 60% में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए हैं। परिवारों में, स्कूलों और दफ्तरों में मेंटल हेल्थ पर बात करना अभी भी कमजोरी मानी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि यह वही चुप्पी है जो किसी भी रोहित आर्य को जन्म देती है। एक ऐसा इंसान जो कभी मदद मांगना चाहता था, लेकिन समाज ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मेंटल हेल्थ पर बातचीत करना जरूरी क्यों है? रोहित का केस किसी फिल्म की क्लाइमेक्स नहीं है, वो हमारी असफल मानसिक व्यवस्था का कड़वा सच है। जब किसी व्यक्ति को लगातार इग्नोर किया जाता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है या समाज में खुद को बेकार महसूस करता है, तो उसका मानसिक संतुलन टूटने लगता है। अगर ऐसे लोगों को समय पर थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्ट न मिले तो शायद आज 17 बच्चों की जान खतरे में नहीं आती। क्या कोई रास्ता है? दोस्तों, मेंटल हेल्थ सिर्फ दवाओं से नहीं सुधरती। इसके लिए अंदर की शांति जरूरी है, मन की शांति जरूरी है। इसके लिए लगा इस वीडियो देखने के बाद आप लोग बिल्कुल मेडिटेशन करना चालू कर देना। मैं भी मेडिटेशन करना चालू कर दूंगा। आखिरी बात, मैडनेस इज लाइक ग्रेविटी, ऑल इज नीड इन ए लिटिल पुश। क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट की ये लाइन आज पहले से ज्यादा सच लगती है। हम सबको किसी न किसी वक्त एक जेंटल पुश मिलता है, समझ रहे हो? फर्क बस इतना है कि कोई गिर जाता है और कोई ध्यान, समझ और मदद से खुद को संभाल लेता है। अब अगर आपको लगे कि कोई दोस्त आपका चुपचाप है, परेशान है, तो बस एक बार पूछ लेना, तू ठीक है ना मेरे भाई? क्योंकि शायद वही सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि ना गाइस, मेंटल हेल्थ पर बातचीत शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होगा। बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।